श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 66 के पश्चात नारद आ गए हैं पर्वतराज हिमालय के घर। पर्वतराज हिमालय ने अपनी बेटी पार्वती के संबंध में यह प्रश्न कर दिया है कि हमारी बेटी के कुछ गुण दोष बताइए कि इसके क्या गुण होंगे और क्या दोष होंगे। आगे का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। कह मुनि बिहसी गूढ़ विदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पैहि पितु माता। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ी हहि पतिव्रत असिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असिरेख। गोस्वामी जी कहते हैं कि कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी। मुनि नारद ने हंसकर अत्यंत गूढ़ मीठी बोली को बोले, अत्यंत रहस्युक्त कोमल बाड़ी बोले। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। हे पर्वतराज, आपकी बेटी पार्वती संपूर्ण गुणों की खान है। सुंदर सहज सुशील सयानी, यह सहज ही सुंदर है, स्वभाव से ही सुंदर है, सुशील है। सयानी मतलब समझदार है, बुद्धिमान है। नाम उमा अंबिका भवानी, इसका नाम उमा अंबिका और भवानी है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, आपकी यह बेटी सभी लक्षणों से युक्त है। होई संतत पियहि पियारी, यह संतत लगातार निरंतर अपने पिय की, अपने पति की प्यारी होगी। पति का प्यार इसको निरंतर मिलता रहेगा। सदा अचल एहि कर अहिवाता, इसका अहिवात, इसका सौभाग्य हमेशा अचल रहेगा, यह हमेशा सौभाग्यवती रहेगी। यही तेजसु पैहि पितु माता, माता पिता मतलब आप दोनों पति पत्नी को इस बेटी से बहुत यश प्राप्त होगा। होई पूज्य सकल जग माही, आपकी यह बेटी संपूर्ण जगत में, संपूर्ण संसार में पूज्य होगी, इसकी पूजा की जाएगी। यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। जो आपकी बेटी की सेवा करेगा उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यही कर नाम सुमेरि संसारा, आपकी बेटी के नाम का स्मरण करके यह संसार त्रिय चढ़ियं पतिव्रत असिधारा, आपकी बेटी पार्वती के नाम का स्मरण करके इस संसार की स्त्रियां पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। मतलब आपकी बेटी इतनी पतिव्रता होगी, इतनी पतिव्रता होगी कि संसार की नारियां आपकी बेटी का अनुकरण करेंगी अपने पति से प्रेम करने में, इतनी पतिव्रता होगी। जो भी संकट आएगा, सारे संकट को संसार की स्त्रियां सहन कर जाएंगी आपकी इस बेटी का नाम लेकर के।
शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। हे राजन, आपकी यह सुता सभी लक्षणों से युक्त है। सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अब दो चार अवगुण भी सुन लीजिए। अभी तो हमने मात्र गुणों का ही वर्णन किया, अब दो चार अवगुण भी, दोष भी सुन लीजिए। क्या क्या अवगुण बताते हैं नारद कि पार्वती में क्या क्या दोष हैं, क्या क्या अवगुण हैं। अगुण अमान मातु पितहीना, माने इसको ऐसा पति मिलेगा जो अगुण गुणहीन होगा, अमान मानहीन होगा, मातु पितुहीना जिसके माता पिता नहीं होंगे, माता पिता विहीन होगा, उदासीन उदासीन होगा, सब संशय छीना सभी संदेह से रहित होगा, एकदम लापरवाह होगा, जोगी योगी होगा, जटिल जटाधारी होगा, जटा हमेशा बड़े बड़े बाल रखेगा, जटाधारी होगा, अकाम मन उसका मन निष्काम होगा, मन में कोई कामना नहीं होगी, निष्काम मन निष्काम हृदय होगा, नगन नंगा होगा, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा, और अस स्वामी यही कह मिलहि। आपकी इस बेटी को ऐसा ही स्वामी मिलेगा, परिहस्त असिरेख, इसके हाथ में तो ऐसी ही रेखा पड़ी हुई है। तो यह रहा 67वां दोहा। यहाँ पर आकर महर्षि नारद पार्वती के गुण दोषों का वर्णन समाप्त करते हैं। अब इसके पश्चात का प्रकरण हम इसके बाद के चलचित्र में प्रारंभ करेंगे। जय जय श्री राम, जय सीता माता।